भगवत गीता का हर श्लोक हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो भी ज्ञान दिया है वह आज भी हमारे जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पहले था। तो आइए दोस्तों, आज हम भगवत गीता के सबसे जरूरी 30 विचारों के बारे में बात करेंगे, जिनमें से पहला है कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ है कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके परिणाम पर। जब हम अपने फल के बारे में सोचते हैं तो हमारा पूरा ध्यान कर्म से हट जाता है। यदि हम अपनी पूरी ईमानदारी से काम करेंगे तो परिणाम और भी बेहतर और अच्छे हो सकते हैं। दूसरा विचार है आत्मा अमर है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं है या केवल शरीर बदलती है। मृत्यु केवल एक बदलाव है। यह विचार हमें डर से मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा देता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि असली सत्य आत्मा है, न कि शरीर। तीसरा है इच्छाओं और लालच से बचे। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि काम, क्रोध और लोभ 3 ऐसे मुख्य द्वार हैं जो मनुष्य को विनाश और दुख की ओर ले जाते हैं। यह हमारे जीवन को नष्ट करने का बहुत महत्वपूर्ण कारक है। इनसे इंसान को बचना अत्यंत महत्वपूर्ण है। चौथा विचार है हर परिस्थिति में समान रहे। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि जब वह अपने कर्तव्य को लेकर उलझन में था तो श्री कृष्ण ने कहा था कि जीवन में सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार जैसे अनुभव कार्य अपरिहार्य हैं। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में समान भाव रखता है वही सच्चे अर्थों में जीवन के सत्य को समझता है। पांचवा है अपने धर्म का पालन करें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हर व्यक्ति के लिए अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना सर्वोत्तम है। यहाँ धर्म का अर्थ है केवल धार्मिक अनुष्ठानों और कर्मकांडों से नहीं है, बल्कि अपने स्वाभाविक कर्तव्य, जिम्मेदारियां और स्वभाव को समझने और उन्हें निभाने से है। छठा है परिवर्तन को स्वीकार करें। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। यह जीवन का एक अनमोल सत्य है और हमें इस सत्य को समझना और स्वीकार करना चाहिए। जब हम परिवर्तन को स्वीकार करते हैं तो हम जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव को आसानी से संभाल सकते हैं। सातवां है मनुष्य अपनी सोच से महान बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिए गए शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंश दिया है जो हमें बताता है कि हमारी सोच और विश्वास ही हमें हमारे जीवन की सफलता या असफलता में दिशा देता है। हम जो सोचते हैं वही हम बनते हैं। यदि हमारी सोच सकारात्मक और आत्मविश्वासी होती है तो हम कोई भी महान कार्य को भी आराम से अंजाम दे सकते हैं। आठवां क्रोध को नियंत्रित करें। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण क्रोध को एक बहुत बड़े मानसिक और आध्यात्मिक दुश्मन के रूप में प्रस्तुत किया है। क्रोध हमारी सोचने की क्षमता को प्रभाव करता है और हमारी बुद्धि को भटका देता है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हम बिना सोचे समझे कार्य करते हैं, जिससे हमारे निर्णय भी गलत हो जाते हैं और इसके पीछे हमें पछताना भी पड़ जाता है।
नवा है आत्मज्ञान प्राप्त करें। यह भगवत गीता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचार है जो जीवन को समझने और आत्मा के असली स्वरूप को पहचानने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। आत्मज्ञान का अर्थ है अपनी असली पहचान को जानना, यानी अपनी आत्मा को समझना और इसे अपने वास्तविक स्वरूप के रूप में स्वीकार करना। 10वां है ध्यान और योग का अभ्यास करें। ध्यान और योग का अभ्यास भगवत गीता में अत्यधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि यह मानसिक और शारीरिक शांति को प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के संघर्षों से पार करने के लिए ध्यान और योग का महत्व बताया। इन दोनों का सही अभ्यास करने से हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं। 11वां है हर जीव में ईश्वर का वास है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के उच्चतम सत्य का ज्ञान दिया है, जिसमें उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि सम्मोहम सर्वभूतेषु, अर्थात मैं हर प्राणी में समान रूप से वास करता हूँ। इसका अर्थ है कि ईश्वर, परमात्मा या भगवान हर जीव के भीतर वह निवास करते हैं। यह विचार केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि हमारी सोच और समझ को बदलने वाला एक गहरा सत्य है। 12वां माफी देना सीखें। भगवत गीता के इस महत्वपूर्ण विचार का अर्थ है कि माफी या क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो व्यक्ति क्षमा करने की क्षमता रखता है, वह न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि दूसरों के प्रति भी करुणा और प्रेम दिखाता है। 13वां स्वार्थ रहित कर्म करें। स्वार्थ रहित कर्म का मतलब है ऐसे कार्य करना जिनमें हमें किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ या स्वार्थ ना हो। यह भगवान श्री कृष्ण का एक महत्वपूर्ण उपदेश है जो भगवत गीता में कई बार आता है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यह समझाया, यदि हम कर्म करने के पीछे कोई व्यक्तिगत लाभ या उद्देश्य नहीं रखते तो हमारे कर्म सच्चे और निष्कलंक होते हैं। ऐसे कर्मों को निष्काम कर्म कहा जाता है। 14वां अहंकार को त्यागे। अहंकार, जिसका अर्थ है अपने आत्मसम्मान या आत्ममूल्य का गलत तरीके से आकलन करना, इंसान के जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। यह एक ऐसी भावना है जो हमें अपने से ऊंचा और दूसरों से नीचे समझने की दृष्टि देता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अहंकार को न केवल एक नकारात्मक भावनात्मक स्थिति के रूप में चित्रित किया है, बल्कि यह भी कहा है कि यह हमारी स्पिरिचुअल और मानसिक वृद्धि के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। 15वां कर्म का महत्व समझे। कर्म ही असली पूजा है, क्योंकि हम जो कार्य करते हैं वह हमारे जीवन का उद्देश्य और एम होता है। यह विचार हमें यह समझने में मदद करता है कि धर्म, पूजा और साधना केवल मंदिरों या धार्मिक स्थलों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति के दैनिक कर्मों और कार्य में भी होती है। 16वां मोह को त्यागे। 16वां मोह को त्यागे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मोह को एक गंभीर मानसिक स्थिति के रूप में परिभाषित किया है, जो इंसान की सोच, फैसले और कार्य को प्रभावित करता है। मोह एक प्रकार की मानसिक आसक्ति होती है जो हमें भौतिक चीजों, रिश्तों और अन्य सांसारिक सुखों से जुड़ने पर मजबूर करती है। या किसी व्यक्ति, वस्तु
या विचार से अत्यधिक लगाव हो सकता है, जिससे हम जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को भूल जाते हैं। 17वां है धर्म का पालन करें। भगवत गीता में धर्म का पालन करने का महत्व अत्यधिक है। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक कर्तव्य, पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक अर्थ भी है, जो जीवन के सभी पहलुओं में सही, न्यायपूर्ण और सत्य के मार्ग पर चलना। धर्म का पालन करने से जीवन में शांति, संतुलन और स्थिरता आती है। 18वां है मन की शक्ति को पहचानें। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मन की शक्ति को समझाया है और बताया है कि मनुष्य को अपने मन का स्वामी बनना चाहिए, ना कि उसका दास। यह एक महत्वपूर्ण और गहरा विचार है जो हमारे जीवन की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करता है। 19वां है निष्काम प्रेम करें। सच्चा प्रेम वही है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। इस विचार का गहरा और विस्तृत अर्थ समझते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम प्रेम की बात की है, जो एक ऐसी प्रेमी भावना है जिसमें किसी प्रकार का स्वार्थ या इच्छाएं नहीं होती। इसे हम सच्चे प्रेम के रूप में समझ सकते हैं, जहां हम बिना किसी लालच या अपेक्षाओं से किसी से प्यार करते हैं। 20वां कर्तव्य से पीछे ना हटे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब वह अपने कर्तव्य को निभाने से कतराते हुए युद्ध भूमि पर लड़ने से मना कर रहा था, तो अर्जुन के मन में यह द्वंद्व था कि क्या उसे अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और दोस्तों से युद्ध करना चाहिए या नहीं। वह सोच रहा था यह युद्ध किसी गलत कारण से हो रहा है और उसे अपनी शक्ति का उपयोग कर इस प्रकार युद्ध में नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि उसे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। उन्होंने अर्जुन को बताया कि कर्तव्य की अपेक्षा करना, जो कि जीवन का हिस्सा है, वह सबसे बड़ा पाप है। 21वां है सत्य का मार्ग अपनाएं। सत्य केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे आचरण, विचारों और कार्यों में भी होना चाहिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सत्य ही धर्म का आधार है। इसका अर्थ है कि सत्य न केवल एक नैतिक गुण है, बल्कि यह जीवन के सभी पहलुओं का मूल आधार भी है। 22वां अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जब हम किसी भी कार्य को पूरी तरह से बिना विचलित हुए और पूरे ध्यान के साथ करते हैं, तो उसकी सफलता की संभावना बहुत बढ़ जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही सिखाया है कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करता है, वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है और अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। 23वां धैर्य रखें। धैर्य का अर्थ होता है सहनशीलता, संयम और समय के साथ शांतिपूर्ण तरीके से स्थिति का सामना करना। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कई बार धैर्य की महिमा का वर्णन किया है। उन्होंने यह भी बताया है कि जीवन के हर व्यक्ति को कठिनाइयों और संकटों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि हम धैर्य से काम लेते हैं तो हम उन परिस्थितियों को भी सुलझा सकते हैं। 24वां है समय का सदुपयोग करें। समय का सदुपयोग करना जीवन में सफलता प्राप्त करने की महत्वपूर्ण पहल है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में समय का महत्व को समझाया है और हमें इसे सही तरीके से उपयोग करने की सलाह दी है। समय वह अमूल्य संसाधन है जिसे हम कभी भी वापस नहीं पा सकते। यह हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान साधन है और इसका सही उपयोग करने से हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। 25वां सांसारिक सुखों में आसक्ति ना रखें।
हमें सांसारिक सुखों से अत्यधिक जुड़ाव या मोह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये सुख अस्थायी और कुछ पल के होते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब हम भौतिक सुखों के प्रति अधिक आसक्त हो जाते हैं तो हम अपने आत्मिक और मानसिक शांति की कीमत पर उनका पीछा करते हैं, और यह हमें अंततः दुख, निराश और संतोषहीनता की ओर ले जाता है। 26वां है, दूसरों की मदद करें। भगवत गीता में कहा है, सेवा ही सच्चा धर्म है। इस विचार में एक गहरा संदेश छुपा हुआ है। यह विचार हमें समझाता है कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य केवल खुद के लिए जीना नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करना और उन्हें खुशी देना है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो न केवल उनकी जिंदगी में सुधार लाते हैं, बल्कि खुद की आत्मा को भी शांति और संतोष दिलाते हैं। 27वां, संतुलन बनाए रखें। भगवत गीता में जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने की अहमियत पर जोर दिया गया है। संतुलन का मतलब है कि हम अपने जीवन में विभिन्न कारणों जैसे काम, परिवार, रिश्ते, शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य के बीच में एक सामंजस्यपूर्ण स्थिति बनाए रखें। जब हम किसी एक क्षेत्र में अत्यधिक ध्यान केंद्रित करते हैं और बाकी को नज़रअंदाज करते हैं तो जीवन असंतुलित हो जाता है, और इससे मानसिक तनाव, चिंता और उलझन उत्पन्न हो जाती है। 28वां है, विनम्रता अपनाएं। विनम्रता का अर्थ है आत्मगौरव और अहंकार। आत्मगौरव और अहंकार से मुक्त होकर दूसरे व्यक्ति के साथ सम्मान और सभ्यता से व्यवहार करना। यह एक ऐसा गुण है जो न केवल हमारे व्यक्तित्व को शालीन और सुंदर बनाता है, बल्कि हमारे रिश्तों को भी मजबूत बनाता है। विनम्रता न केवल दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने की कला है, बल्कि यह हमारे अंदर भी आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का निर्माण करती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस बारे में कई बार समझाया है। जब व्यक्ति विनम्र होता है तब वह अपने आत्मज्ञान को बढ़ा सकता है और जीवन में स्थिरता पा सकता है। 29वां, प्रकृति के नियम को समझे। यह विचार भगवत गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश है जो हमें जीवन में संतुलन, शांति बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हर व्यक्ति को प्रकृति के नियम के अनुसार जीने की कोशिश करनी चाहिए। 30वां, आत्म साक्षात्कार करें। आत्म साक्षात्कार का मतलब है आत्मा या अपने असली स्वरूप को जानना और समझना। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने इसे आत्मज्ञान या आत्मचेतना के रूप में समझाया है। यह ज्ञान केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं है, बल्कि यह एक अनुभव है जो व्यक्ति को अपने भीतर की गहरी सच्चाई का एहसास कराता है। आत्म साक्षात्कार तब होता है जब हम अपनी असली पहचान के बारे में जागरूक होते हैं, जो हमारे शरीर और मन से परे होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। अपना ख्याल रखिएगा, और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।